राजपुर के असली शासक तो तुम हो। राजा विक्रांत की जीत केवल तुम्हारी वीरता के कारण ही संभव होती है, लेकिन फिर भी सारा श्रेय सिर्फ राजा को मिलता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिंहासन पर बैठने का असली हकदार कौन है? पहले तो वीरभान ने इस विचार को झटक दिया। उसे राजा से गहरा लगाव था, लेकिन धीरे धीरे रणधीर के दूतों ने उसे लालच, धन और सत्ता का ऐसा जाल दिखाया कि वह उसमें फंसता चला गया। कुछ महीनों तक रणधीर वीरभान को लगातार उपहार और सोने के सिक्के भेजता रहा। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और अंततः वह लालच में अंधा होकर रणधीर के पक्ष में हो गया। एक रात वीरभान चुपचाप राजा विक्रांत के महल में पहुंचा। महाराज, हमारे सैनिक रणधीर की सेना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमने जल्दबाजी में हमला किया तो हमें भारी नुकसान होगा। राजा विक्रांत को वीरभान पर पूरा भरोसा था। वह उसकी बात को टालना नहीं चाहता था। उसने वीरभान की सलाह मान ली और युद्ध को टाल दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी रात वीरभान ने रणधीर को राज्य की सारी सुरक्षा योजनाएं और किले के कमजोर स्थानों की जानकारी दे दी। कुछ ही दिनों में विशालगढ़ की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा विक्रांत पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि वीरभान ने उसे झूठी जानकारी देकर बेखबर कर रखा था। जब युद्ध शुरू हुआ तब राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह सेना को नेतृत्व दे, लेकिन वीरभान पीछे हट गया और बोला, महाराज, इस युद्ध को जीतना असंभव है। हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा विक्रांत को अब समझ आ गया था कि उसके सबसे प्रिय मित्र ने उसे धोखा दिया है।